कैसे रख सकते हैं आप अपने फोन की बैटरी का ख्याल, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौधरी, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जो मोबाइल फोन की बैटरी है वो बदल गई है। टेक्नोलॉजी तो सेम की सेम है, कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो फोन में बैटरी लगाई जाती है उसका तरीका बदल गया है। आजकल लगभग सभी फोन्स में, कुछ फोन्स को छोड़ दें अगर, तो बैटरी जो है वो सील्ड होती है, यानी कि आप एक आम यूजर उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपको चेंज करवाने के लिए सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी बैटरी का अच्छे से ख्याल रखें, ताकि आप उसकी लाइफ को लंबे से लंबा खींच सकें और आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत कम से कम पड़े। क्योंकि बैटरी ही वो चीज है जो आपके फोन में सबसे जल्दी खराब होना शुरू होती है, यानी कि मान लीजिए 2 से 3 साल हद से हद। बाकी जो भी कंपोनेंट है आपके फोन में, प्रोसेसर, रैम, मेमोरी, कैमरा, मदरबोर्ड, स्क्रीन, कुछ भी हो, वो अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो बहुत बहुत लंबा 5 साल, 10 साल, 20 साल चल सकता है अगर आप ध्यान से रखते हैं तो। लेकिन बैटरी जो है उसको अगर आप नॉर्मल यूज भी करेंगे तो भी वो खराब हो सकती है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी चार्जिंग हैबिट ठीक होनी चाहिए। बैटरी की चार्जिंग हैबिट का मतलब ये कि आप अपनी बैटरी को कभी भी 0% तक डिस्चार्ज ना करें, और कभी भी ऐसा ना करें कि आपने 0% पे चार्ज में लगाया और सीधा 100 तक होने दिया, या मान लीजिए आपने 100 पे यूज करना स्टार्ट किया और दिन भर में करते करते शाम को 0 कर लिया है। ये जो हैबिट है ये आप अगर महीने में एक बार करेंगे, इसमें मैं बताऊंगा आपसे इस चीज को बाद में, तो ये अच्छा है। नॉर्मल रूटीन में आप क्या कर सकते हैं, फोन की बैटरी को दिन मतलब कभी कभी थोड़ा थोड़ा, जैसे जब आपको टाइम मिलता है, आपने आधे घंटे चार्ज कर लिया, 15 मिनट चार्ज कर लिया, 20% से 30% से, वो एक अच्छी चीज है। आप इसको एक इंसान को कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज को एक इंसान के साथ, कि मान लीजिए एक इंसान है, अगर वो दिन भर कुछ काम करता है तो बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी जूस पिया है, कभी उसने पानी पी लिया है, कभी थोड़ा उसने खाना खा लिया, फिर थोड़ा काम कर लिया, तो उसका एक रूटीन अच्छा बनता है। और एक दूसरा इंसान है जो सुबह काम करना शुरू करता है, शाम तक लगातार काम करता है और रात को फिर अपना दिन भर का सारा खाना सोच के खा लेता है एक साथ, तो वो तो बिल्कुल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। सेम चीज जो है वो बैटरी के साथ है। तो पहली चीज होगी चार्जिंग हैबिट। दूसरी चीज हो गई आप चार्जर कौन सा यूज करते हैं। तो अगर आपके फोन के साथ में कम मिली एम्पियर का चार्जर आया है, या आपका वो चार्जर बहुत स्लो चार्ज करता है, आप चाहते हैं कि आप दूसरे फोन के चार्जर से चार्ज करें, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक चीज का ख्याल रखें कि वो चार्जर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए आपके ओरिजिनल चार्जर के साथ। बस मिली एम्पियर या करंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका फोन में जो सर्किट लगा है वो उतना ही करंट एक्सेप्ट करेगा जितना उसको करना है। वो कभी भी ज्यादा करंट देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बैटरी को नुकसान पहुंचा देगा। तो ये चीज आपका इसका खास ख्याल रखें। और जिन फोन्स में फास्ट चार्जिंग नहीं है, उन फोन्स में भी अगर आप फास्ट चार्जर को यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो जो फोन है वो नॉर्मल रेट पे चार्ज होगा, न कि फास्ट रेट पे। तीसरी चीज आती है जो आपको खास ख्याल रखना होगा इस चीज का, वो जो है वो ये कि आप अपनी बैटरी को एक महीने के टाइम में, या 20-25 दिन, 30 दिन के टाइम में एक बार उस बैटरी को बिल्कुल 0% तक डिस्चार्ज करें, और फिर 0 से लेकर लगातार 100% तक चार्ज करें। ये आप एक तरीके से मान लीजिए जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि जो बॉडी जो है उसका आप एक तरीके से पूरा का पूरा जो है गंदगी साफ कर रहे हैं उसकी। तो जो बैटरी है वो भी इसी तरीके से होती है कि आप चार्ज डिस्चार्ज करने से जो बैटरी के जो सेल्स हैं वो सेल कभी कमजोर पड़ जाते हैं। तो आप अपने फोन को अगर एक महीने के अंदर एक बार पूरा 0 कर देंगे, पूरा अगर आप उसको 100% चार्ज करेंगे, तो जो सेल की जो ओरिजिनल पावर है आप उसको रीगेन कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फोन की बैटरी होती है उसकी जो लाइफ है वो करीब करीब 1000 रिचार्ज साइकिल्स तक होती है। चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो मान लीजिए आपका किसी और डिवाइस की हो, चाहे वो टैबलेट की हो। जो पावर बैंक होते हैं उसमें आप देखेंगे तो हमेशा लिखा होता है डब्बे पे कि 500 रिचार्ज साइकिल्स या 600 रिचार्ज साइकिल्स या 800 या 1000। मोबाइल फोन्स में ज्यादातर जो है वो 1000 रिचार्ज साइकिल्स तक होता है। अब आप रिचार्ज साइकिल का मतलब क्या होता है, एक बार चार्ज होना, एक बार डिस्चार्ज होना। तो अगर मैं 1000 का मोटा मोटा एवरेज लूं, तो अगर एक साल में 365 दिन है तो करीब करीब 3 साल तक वो आपकी बैटरी चलेगी। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद में चलना बंद हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 1000 रिचार्ज साइकिल्स के बाद में जो कैपेसिटी जो होगी, जो बैटरी की जो सेल है अंदर, वो जो चार्ज होल्ड कर सकते हैं, एनर्जी जो होल्ड कर सकते हैं, वो जो कैपेसिटी है वो ओरिजिनल कैपेसिटी से घट के 80%, 75%, 70% तक आ जाएगी। तो वो टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आपके फोन की बैटरी बहुत कम हो गई है। मान लीजिए पहले चलती थी सुबह से शाम, अभी चलती है सुबह से दोपहर। तो उस टाइम पे आप अपने फोन को लेके जाइए सर्विस सेंटर पे और उसकी बैटरी चेंज करवा लीजिए। मैं ये वापस से कहना चाहता हूं कि जिन फोन्स में सील्ड बैटरी है, खासकर से उन फोन में आपको एक ख्याल रखना बहुत जरूरी है इन चीजों का। वरना आपको हो सकता है कि फोन लिया है आपने 6 महीने के अंदर अंदर आपको सिर्फ इसलिए कि आपकी जो चार्जिंग हैबिट सही नहीं है, आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। जिस फोन की बैटरी बाहर से लगती है वो तो बहुत ही आसान है, आपने कुछ भी कर लिया, आप बैटरी को बस निकाल के चेंज कर लेंगे, तो बहुत ही सस्ता काम है, बहुत ही आसान काम है। चौथी चीज जो एक बहुत ही डाउट है बहुत ही लोगों के मन में, कि अगर आपने फोन को रात भर चार्ज में लगा दिया तो सुबह उसमें
बैटरी को ओवरचार्ज हो जाएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 4 से 5 सालों में सभी मोबाइल फोन्स, जो भी मोबाइल फोन्स आ रहे हैं मार्केट में, उन सभी में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन का एक सर्किट होता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी 100% चार्ज होने के बाद में चार्ज एक्सेप्ट नहीं करती है। ये पहले होता था जब नोकिया फोन्स वगैरह की बैटरी फूल जाती थी, जो मतलब आज से मैं 8 से 10 साल 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 4 से 5 साल में जितने भी अच्छे एंड्रॉइड फोन्स या आप किसी भी कंपनी का फोन लें, चाहे वो एप्पल का हो चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो, वो बैटरी सभी में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन होता है, तो बैटरी आपकी ओवर चार्ज नहीं होती है। एक बार दोबारा से आपको याद दिलाता हूँ, पहली चीज, बैटरी को पूरा डिस्चार्ज रोजाना ऐसा ना करें। 0% तक हो सके तो बस महीने में एक बार लेके जाएं, बार बार ना लेके जाएं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चार्ज कर लें। दूसरा चार्जर अगर यूज करते हैं तो उसके वोल्टेज मैच कर लें, करंट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, आप अपने फोन को ओवर चार्जिंग से ना डरें। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।